सो फ्रेंड, आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एवरेज के टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए। आज की क्लास में हम एक नए कंसेप्ट सीखने भी वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिए और कंसेप्ट को सीखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। क्या है क्वेश्चन, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है। उनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट क्या सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, कौन सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। उस कंसेप्ट में हम देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दो केस बनते कितने को केस बनते हैं, दो केस बनते हैं, ठीक है। कौन कौन बनते हैं, एक देखिए, एक केस बनता है आपका पॉजिटिव केस। कौन सा केस बनता है, पॉजिटिव, ठीक है। एक बनता है आपका निगेटिव केस। कौन सा बनता है, निगेटिव केस, ठीक है। दो प्रकार के केस इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके आते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव केस क्या है, निगेटिव केस क्या है, अगर इन लोगों के बारे में अगर हम जान जाएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे तो आप क्या कर पाओगे, उसे कर पाओगे, ठीक है। कंसेप्ट को सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है इसका, कंसेप्ट जो है पहला, सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखिए, पॉजिटिव वाले को देखते हैं। ये जो पॉजिटिव वाला, इसका कंसेप्ट, मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, जैसे आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है, ठीक है। अभी उस क्वेश्चन को हम स्किप करके रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं आपको दी जाएंगी, ठीक। और उसमें से बोलेगा क्या, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1088 संख्याओं का एवरेज शून्य है, ठीक। आपको कुछ संख्याएं दी रहेंगी, ठीक। और उनका एवरेज आपको बताएगा कि जो उनका एवरेज है वो कितना है, शून्य है, जैसा कि क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है, ठीक। और बोला कि इसमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं क्या होंगी, उसमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, ये बोला है क्वेश्चन में आपके, ठीक है। वो सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें भी है, ठीक। यहाँ पे भी पूछेगा कि अधिक से अधिक कितनी संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं, या तो बोल देगा कि अधिक से अधिक कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव केस बन जाएगा आपका, ये निगेटिव केस बन जाएगा, ठीक। तो अगर पॉजिटिव में आएगा तो बोलेगा अधिक से अधिक कितनी धनात्मक हो सकती है, या कम से कम कितनी धनात्मक हो सकती है, या अधिक से अधिक कितनी ऋणात्मक हो सकती है, या कम से कम कितनी ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब देखिए, अगर ऐसे मिले हमको, अगर ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाए, तो अगर हम इसे फार्मूला बेसिस करें, तो हमें जो एवरेज का फार्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, कि सम ऑफ नंबर, क्या मिलता है, सम ऑफ नंबर अपान नंबर। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक। एवरेज का फार्मूला ये होता है, तो बोला क्या है कि एवरेज जो होता है आपका वो शून्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपका है सम ऑफ नंबर अपन क्या है, नंबर। अगर हम सम ऑफ नंबर की बात करें, अगर हम इसे सॉल्व करें, तो सम ऑफ नंबर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू, नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जीरो बन के आएगा। यानी अगर हम कंसेप्ट सीखना चाहें इससे, तो क्या कंसेप्ट हम सीख पाए कि क्या होगा, कि सम ऑफ नंबर हमें जीरो लेके आना पड़ेगा, तब जाके हमारा एवरेज इज इक्वल टू जीरो कंफर्म होगा। समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से समझिए बात को, एक बार फिर से समझिए। देखिए, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोला कुछ संख्याएं दी गई हैं, और बोला कि उसका एवरेज बता, उसका एवरेज जीरो है, तो बताओ अधिक से अधिक कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, या अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं, या बोल दे कि कम से कम कितनी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं, या कम से कम कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। तो उस कंसेप्ट को हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो उसमें होगा क्या, कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं अगर दी हैं और उनका एवरेज जीरो है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज का जो फार्मूला लगाते हैं
वो लगाते हैं कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, यही लगाते हैं। ठीक है, ये नंबर हम ऐसे ये वाला नंबर बना देते हैं। ठीक है, बोलिए एवरेज का फार्मूला तो यही होता है, यही होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो इसके स्थान पे जीरो रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर। हमको पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, पता नहीं है। क्वेश्चन में आपके नंबर भी दिया भी नहीं रहेगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में नंबर दिया भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो जब नहीं दिया तो हम इसको इसी प्रकार राइट कर देते हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो नंबर का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है, हमें मालूम नहीं कि कितना नंबर दिया है और यहाँ पे कौन कौन से नंबर है। बस हम क्या करें, यहाँ से कंसेप्ट निकालने का प्रयास करें, जिस कंसेप्ट के जरिए हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आएगा क्या, हमारा सम ऑफ नंबर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सम ऑफ नंबर, यही निकल के आएगा। ठीक, अब यही कंसेप्ट हमारा निकल के आया। कौन सा कंसेप्ट निकल के आया, कि अगर संख्याएं हो, कुछ संख्याएं हो और उनका एवरेज जीरो दिया हो, तो क्या होगा कि उसका जो सम ऑफ नंबर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये जो संख्याओं का योग है, ये हमें किसी प्रकार जीरो करना पड़ेगा, तब जाके इनका एवरेज जीरो होगा। ये कंसेप्ट हमें सीखने को मिला इस तरीके से। ठीक है, इस फार्मूले से हमें सीखने को मिला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए थोड़ा सा आगे, अगर यहाँ पे इसको जीरो बनाना है, मान लीजिए ये चार संख्याएं, अगर यहाँ पे चार संख्याएं हैं, तो इसको जीरो, हमें किसी भी प्रकार इसको जीरो करना होगा। क्या लिखा है, सम ऑफ नंबर इक्वल टू जीरो, यानी इन संख्याओं का जो सम होगा, इन संख्याओं का जो योग होगा वो जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन है, तो हमें क्या करना होगा, प्लस थ्री करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि माइनस वन करके माइनस थ्री होगा, और माइनस थ्री में जब प्लस थ्री करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर प्लस वन प्लस वन प्लस वन रहता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस थ्री कर देंगे। यानी किसी भी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ के जो सिस्टम है उसको जीरो बनाना होगा, यहाँ के सम ऑफ नंबर को जीरो करना होगा, तब जाके ये एवरेज इक्वल टू जीरो वाला क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया, आया समझ में ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंसेप्ट निगेटिव वाला लेके चले, अगर यहाँ पे हम निगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हम एक ही में समझ लेते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव हम एक ही में समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव संख्याएं दी है, ठीक है, जितनी भी पॉजिटिव संख्या इसमें दी होंगी, इसमें पक्का है कि एक निगेटिव होगा ही। अगर हम एक निगेटिव नहीं करेंगे तो हम जीरो बना नहीं पाएंगे, और जब हम जीरो बना नहीं पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एवरेज इज इक्वल टू जीरो आएगा नहीं। और जब एवरेज इज इक्वल टू जीरो नहीं आएगा तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो वाले क्वेश्चन को हम कर नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि अगर यहाँ पे कई सारा पॉजिटिव संख्याएं दी हैं, तो उसमें पक्का है कि एक नेगेटिव संख्या जरूर होगी जो उसको जीरो बनाएगी। समझ में आया। तो यहाँ पे कंसेप्ट अगर हम पॉजिटिव वाले का कंसेप्ट लेके देखें, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कि जितनी संख्याएं दी रहेंगी, जितनी संख्याएं, यहाँ पे अगर हम इसका कंसेप्ट निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, कि जितनी संख्याएं होंगी, क्या लिख सकते हैं, कि जितनी संख्याएं होंगी उसमें एक निगेटिव, उसमें एक निगेटिव या पॉजिटिव होंगी। समझ पाए आप। देखिए अगर पॉजिटिव है संख्याएं, अगर क्वेश्चन में बोला कि सभी संख्याएं पॉजिटिव है, कि कितने से धनात्मक संख्याओं की बात करेगा, तो जो धनात्मक संख्याएं होंगी उसमें से क्या होगा, उसमें से एक निगेटिव हुई होगा, उसमें से एक निगेटिव होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं बना पाएंगे, जैसा कि हमने समझ चुके भी। ठीक, और अगर निगेटिव संख्याएं दी है तो उसमें एक पॉजिटिव होगा ही। पॉजिटिव इसलिए होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव करके जीरो करना पड़ेगा, हमें एवरेज जीरो करना होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये कंसेप्ट। आप देखिए, अब हम उस इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए कैसे कैसे कर पाएंगे,
क्या है ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन जो है वो है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक, अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। देखिए आप बोला कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य। अब देखिए 1088 जो संख्याएं आपके उनकी एवरेज शून्य है, यानी कि सब पॉजिटिव है। ठीक, और बोल रहा है कि उनमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। ठीक, आपके पॉजिटिव संख्याओं का समूह दिया है, उसमें ऋणात्मक संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ठीक, तो देखिए एक हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव संख्याओं का समूह दिया है। ठीक, उसमें अगर हम क्या करेंगे, एक संख्या को ऋणात्मक कर दें, जैसे यहाँ पे ये वाला सिस्टम था। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, एक से उसमें क्या हो सकता है, एक संख्या ऋणात्मक हो सकती है कि नहीं, नहीं समझ पाए। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बोला है कि 1088 संख्याओं का एवरेज शून्य है, उनमें से अधिक कितनी संख्याएं क्या हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं। ठीक, जैसे देखिए 1088 जो संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना दिया है, 0 दिया। बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितनी संख्या शून्य हो सकती है, यानी हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए अगर हम ये एक, जैसे बाकी जो संख्याएं हैं और उसमें से एक या तो पॉजिटिव करना होगा या तो नेगेटिव करना होगा। ठीक है, करना होगा तभी तो जाके हमारा एवरेज शून्य बन रहा है। डायरेक्ट आप ऐसे समझिए, आप सब कुछ भूल जाइए, बस इतना समझिए, यहाँ के कंसेप्ट आपका क्लियर है ना। बस इसमें ये समझिए कि जब इसमें एक संख्या आ रही है, जब इसमें एक संख्या एक संख्या जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तब जाके हम एवरेज को शून्य बना पा रहे हैं। ठीक, सबसे अच्छा ऐसे समझ लीजिए। क्या समझना है आपको, आपको एक संख्या उसमें रखना होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव रखना होगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रखना होगा। इसलिए क्योंकि हमें एवरेज को जीरो बनाना है किसी प्रकार। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे बोला कि 1088 संख्याओं का एवरेज शून्य है, तो उसमें अधिक से अधिक कितनी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, ये बोला है क्वेश्चन आपका। अब करेंगे क्या, देखिए 1088 संख्याएं, इसमें बोला है कि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, बस इसमें से क्या करो आप एक माइनस कर दो। ये कंसेप्ट सिखाने के लिए हम इतना बड़ा पापड़ बेल रहे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट माइनस एक करके आप आंसर लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे माइनस एक हम किए क्यों, क्यों आया। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए हम इतने बड़े कारनामा कर पाए हैं और पापड़ बेले हैं ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। ठीक, आपको करना क्या है, डायरेक्ट माइनस एक करके आंसर लेके चले आना है। तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो आंसर है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके देखिए एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 11/7/2019 को। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है आपका अगला, अगला क्वेश्चन है कि 27 संख्याओं का औसत 0 है, कितना है, 27 क्या है आपके नंबर हैं, और उनका जो एवरेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है। देखिए 0, इनमें अधिक से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, बस आपको कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपको संख्याएं दी हैं 27 संख्याएं हैं, उसमें से जो फासला होगा वो एक ही पूरा कारनामा बनाने वाला है, यानी 26 जो होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 13/6/2019 को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाओगे ना, डायरेक्ट 1 माइनस कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ये इसको क्लियर करने के लिए ये कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के पहले 10 ओवरों में, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए कि एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में
औसत रन रेट क्या होनी चाहिए। देखिए अगला यही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आसान है थोड़ा, देखिए ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को बस समझने की फेर है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अपने से ट्राई करिए, तब तक हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए कितने बार में खेला जा रहा है, दो टिप में खेला जा रहा है। कब कब खेला जा रहा है, पहले में क्या है 10 ओवर है, और अगले में हमें बात किया है 40 ओवर की। बोल रहा है कि जो 10 ओवर है उसमें उसने क्या किया है, 7.2 लेके आया है, ठीक। और जो अगले 40 है उसमें पूछ रहा है कितना, और टोटल हमें लाना कितना है, और जो टोटल लाना है हमको 272 लाना है, ठीक है। यानी पहली पारी ठीक प्लस दूसरी पारी में कितना है, पी से पारी समझ लीजिए, ठीक है। कितना है 272, 272 लाना है, ठीक। पहले में क्या किया है उसने कि जो 10 ओवर उसमें क्या किया है 7.2 लेके आया है, ठीक है, यही है। और दूसरे में क्या है 40 ओवर जो बाकी है, 40 ओवर है ना, कितना है 40, हाँ 40 ओवर है, ठीक है, 40 ओवर है। अब हमने क्या किया कि एक्स मान लिया, एक्स मान लिया कि वो क्या करेगा कि 40 ओवर में एक्स रन लेके आएगा, और टोटल हमें लाना है कितना है 272, यही लाना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 10 दूना 20 को 0 2, फिर 10 सत्ते 70 2 72, दशमलव यहाँ लगेगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 272, इसको हमने सॉल्व किया, ठीक। अब होगा क्या, इधर 40 से एक्स को इधर ही रहने दो, ठीक है, 272 को इस साइड भेज दो, माइनस कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 200/40, यही होगा, 0 से 0 जा गया, एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हमारा जो है क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 11/4/2022 को, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में करने में। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसमें दो पारी है, ठीक है, दो पारी नहीं है, टोटल मिला के 50 ओवर है। पहले के जो 10 ओवर थे उसमें 7.2 था, ठीक। फिर अगले के जो 40 ओवर बचा है उसमें पूछा कि कितना हम रन बनाए कि हमारा जो टोटल बन के 272 आ जाए, ठीक। तो हमने क्या किया कि पहले में जितना किया उसका मल्टीप्लाई किया, ठीक, और दूसरे को हमने एक्स मान लिया कि वो 40 ओवर में क्या करेगा एक्स रन बनाएगा, ठीक। फिर इसके बाद टोटल 272 लाना है, इसको सॉल्व किए, एक्स इक्वल टू 5 आया, जिसको हमने एक्स माना था और हमें एक्स मालूम करना भी था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें, जल्दी बोल दिए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है कि नौ क्रमागत संख्याओं का क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है नौ क्रमागत संख्याओं का एवरेज 20 है, कितना है 20 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 12/4/2022 को, ठीक है। क्या बोला कि नौ क्रमागत संख्याओं का एवरेज 20 है, सबसे छोटी संख्या बताना है। बोल रहा है कि नौ संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ संख्याएं कोई, ठीक। और ये कैसी क्रमागत है, क्रमागत मतलब कि क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 एक एक क्रम में आ रही है, 40 41 42 43 44 ठीक है, क्रम से आ रही। और उनका एवरेज कितना दिया है, उनका एवरेज जो दिया है 20 दिया है, ठीक। एवरेज क्या होता है, बीचों बीच वाले संख्या को हम एवरेज बोलते हैं, ठीक। 9 है तो यानी 4 इधर यानी बीच, ये क्या है 20, ये इनका एवरेज है, ठीक। बोला क्या है, बोला है सबसे छोटी संख्या हमको बता दो, ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। यानी अगर हम इससे इधर जाएंगे तो हमारी संख्या प्लस होती जाएंगी, यानी बड़ी संख्या होती जाएंगी, लेकिन अगर इससे हम इधर चले जाएं तो हमारी संख्या माइनस होती
जाएंगी यानी घटती जाएंगी, और हमें यहाँ पे सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हम यहाँ पे जाते। ठीक है, आप पूछेंगे पहुंचेंगे कैसे, एक एक कम करते जाओ। यहाँ पे क्या होगा 19, यहाँ पे 18, यहाँ पे 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटी संख्या हमारा 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता है सबसे बड़ी संख्या तो हम इससे आगे बढ़ के जाते हैं, 21, 22, 23, 24। तो 24 क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज जो कितना है, कितना दिया है 28 दिया है। ठीक, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग है। ठीक है, कब पूछा गया, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 18/4/22 को। ठीक है, क्या बोला है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ये वाला कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने ये वाला कंसेप्ट सीखा है और आपको शायद याद भी होगा। ठीक है, अगर आप नए हो तो हमें तो नहीं लगता कि आप नए, अगर आप नए हो तो उन क्लास को वॉच कर लेना। ठीक है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को तो वैसे हम सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक ही ठीक, अगर नहीं समझ में आया, इसके पूरे कंसेप्ट को देखना हो तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके क्या करना, वॉच करना। सभी क्लासों को आप पिछले अगर वॉच कर लोगे तो क्या होगा, आपका एवरेज का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बोला है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। कितना है, 8 संख्याएं हैं और कैसी हैं, ओड है। ओड मीन्स विषम है और एवरेज कितना दिया है, 28 दिया है। ठीक है, यही दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम करते थे तो उसमें मैंने बोला कि अगर आपकी संख्याएं ओड दी हो और यहाँ पे क्या हो, सम संख्याएं हो, तो आप करना क्या कि जो एवरेज पूछ रहा है उसमें से इसको एक कम करके माइनस कर देना, यानी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 21 है ये क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सबसे छोटी संख्या 21 हो जाएगा। ठीक, क्या बोला है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, बस वही करना है, यहाँ माइनस किया, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। ये क्या है, ये बड़ी संख्या है। ठीक, और इनका जब योग बोला है, क्या करेंगे, 5 1 6, 3 2 5, 56 हो जाएगा। ठीक, 56। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से आपको बताया है वीडियो में। ठीक है, तो आप जाके उन सभी वीडियो को वॉच कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है 18/4/22 को। ठीक, क्या बोला कि 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का एवरेज 22.5 है। आपके क्या है, 18 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 18, 1 2 3 4 5, मान लीजिए ये 18 संख्या है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 18 क्रमिक पूर्णांकों का जो एवरेज है कितना दिया है, 22.5। एवरेज यानी बीच वाली जो संख्या है वो कितना है, 22.5 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके बाद बोल क्या रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक हमें बताना है। ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक हमको
निम्न में से कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए वो क्या है, पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 22.5 है, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। पहले इसको सिंपल से बनाए, पूर्णांक में कन्वर्ट करें। यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 22 यहाँ 23 है, 23 से यहाँ पे देखिए 18 संख्याएं हैं टोटल। टोटल संख्याएं 18 है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक संख्या ये गिना गया, एक संख्या ये हो गया, गिन गया। ठीक, बचा कितना, 16 संख्या। यानी इधर संख्याएं अभी 8 संख्याएं जाएंगी और इधर कितनी जाएंगी, 8 संख्याएं जाएंगी। ये चीज कंफर्म हो रहा है आपका? बोलिए, ये चीज कंफर्म कर पा रहे हो कि नहीं? बोला है कि 18 क्रमिक संख्याओं का जो एवरेज है 22.5 है। कितना था, 22.5 था। ठीक, यहाँ से हमने पूर्णांक में कन्वर्ट किया क्योंकि पूर्णांक की बात कर रहा था, तो यहाँ पे 23 हुआ, यहाँ पे 22 हुआ। अब ये एक एक संख्याएं होगी, 18 संख्याओं का मतलब क्या है कि इस लाइन के इधर 9 संख्याएं हैं और इधर 9 संख्याएं, जिसमें से एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया। तो एक संख्या जब हो गया तो ये 8वीं संख्या, 8 संख्या और इधर होगा। और जब इधर एक संख्या ये हो गया तो 8 संख्या और इधर होगा। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है, यानी अगर 23 में अगर 8 ऐड करेंगे तो हमारा 31 निकल के आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, एक बार समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु, एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। यदि 21 लड़के हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड। ठीक है, तो वो देखिए क्या बोला है, बॉय की बात कर रहा है और गर्ल की बात कर रहा है। ठीक है, यही कर रहा है। अब इसमें बोला क्या है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक, इसके बाद स्किप करके रखिए अभी इसको। लड़कों की औसत आयु 17.4 वर्ष है। ये जो बॉय है एक, इसका कितना है, 17.4 है। ठीक है, बॉय का हो गया। और गर्ल का कितना है, और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कितना है, 16.8 वर्ष है। ठीक, और इनका जो टोटल एवरेज दिया था कितना दिया है, 17। जो टोटल एवरेज है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यदि 21 लड़के हैं तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, क्या करेंगे, इससे इसको करेंगे तो इधर लिखेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे तो इसका जब इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, रेशियो में ऐसे सिस्टम बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना कम है, 0.2 कम है। और ये किसका कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 0.4 ज्यादा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काटिए, दशमलव से दशमलव गया और काटिए तो 2 एक कम 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या था कि यदि 21 लड़के हैं तो यहाँ पे लड़की का मान हमने 1 निकाला। ठीक, यानी 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या पूछा है, यानी 2 इज इक्वल टू पूछा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 दूना क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 42 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझ में आया आपको? आपके एसएससी फेस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 3/8/22 को। ठीक है, एक बार फिर समझाने का प्रयास करें। ये है रेशियो मेथड। ठीक है, बोला कि जो बॉय है 70.4, गर्ल 16.8 है। ठीक है, टोटल एवरेज कितना दिया था, 17 दिया था। इसका इसके तुलना करके यहाँ पे लिखे, इसका इससे किए तो यहाँ पे लिखे। दोनों कट रहा था, काटे। और यहाँ पे हमने देखा कि बॉय का जो दिया था 21 दिया था, 1 इक्वल टू 21। ठीक, तो एक का मान निकल गया 21। तो यहाँ पे 2 का मान पूछा, यानी 2 कितनी लड़कियां हैं, तो 2 गुणे 22 21 किया तो 42 हमारा आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, अगले क्वेश्चन को देखिए।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां, शेष लड़के हैं। लड़कों के औसत अंक 63 है और लड़कियों के 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 3, 8, 22। ठीक है, देखिए बोला 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां, शेष लड़के हैं। ठीक, लड़कों के औसत अंक 63 है। देखिए बॉय गर्ल, लड़के कितने हैं? 63 है। लड़के का एवरेज कितना है? 63 है और लड़कियों के 70 है। और लड़कियां कितना है? लड़कियां जो है वो क्या है? 70 है। यही है। ठीक, और क्या है? और क्या है? और बोला है कि 90 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। ये लड़कियां कितना है? लड़कियां जो है हमारे वो 60% है। जब 60% लड़कियां हैं तो हमारे 40% लड़के हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना, 40% लड़के हो जाएंगे। अब बोल कह रहे पूरी कक्षा का एवरेज, यानी यहाँ का एक्स पूछ रहा है हमसे। रेशियो मेथड फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कंसेप्ट आपको, जो रेशियो वाला सिस्टम है, ये आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा जब हम रेशियो वाले सिस्टम वो वाले क्लास कराएंगे। ठीक है, बस आपको इतना समझिए कि यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, बस आप इतना ही समझ के काम चलाइए। ठीक है, इसके बाद हम आगे जब उस क्लास को करेंगे तो उसके बाद हम कर पाएंगे। देखिए बहुत आसान है, रेशियो मेथड अगर सीख लिए ना, कई क्वेश्चन उड़ा के पाओगे, कई चैप्टर उड़ा जाओगे, समझ लो ये। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, एक्स पूछा है। अब करेंगे हम क्या, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको काटिए। 20 × 40, 20×60, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी कितना हो जाएगा? 63 × 2 प्लस 70 × 3 अपान अपान कर देंगे। ठीक है, अब ये कितने हैं? 2, 3, 5 लोग हैं तो 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये है x=2। ठीक है, अब देखिए 2×3 = 6, 2×6 = 12 प्लस 30, फिर 3×7 = 21/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2×1 = 3, 2×1 = 3 यही होगा। 5×6 = 30, 30 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 3, फिर 5×7 = 35, 10.5×10 67.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? सही, ठीक है, आया आपको? अगले क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है सब। ठीक है, मैं टॉपिक शुरू में बोलना चाहिए था हमको कि नहीं मिसलेनियस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है आपके मिसलेनियस पे आधारित है। ठीक है, मिसलेनियस का मतलब कि सभी कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन, कब कौन सा कंसेप्ट लग सकता है, कब कहाँ पे लग जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन को मिसलेनियस वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन शो कर रहा है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 और अन्य दिनों में 130 आगंतुक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या है। बोला क्या है कि 265 और अन्य दिनों में 130 आगंतुक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में। देखिए महीना कितना है? महीना जो है क्वेश्चन ने बोला है कि 30 दिनों का महीना है। ठीक है, और हुआ क्या, पहली तारीख को क्या पड़ रहा है? हमारा सोमवार पड़ रहा है, पहली तारीख को सोमवार पड़ रहा है। ठीक, तो बोला क्या है कि रविवार को कितने आते हैं? 265। ठीक है, रविवार को 265 और अन्य दिनों में 130 लोग आते हैं। ठीक है, तो यानी रविवार को, अब सबसे पहले हमें रविवार का पता करना है कि रविवार कितने कितने महीने में कितने बार आए हैं। अब देखिए रविवार कितने बार आए हैं?
देखिए पहली तारीख को सोमवार, दूसरी तारीख को आएगा मंगल, तीसरे को बुध, फिर बेफ है शुक्र, शनि, रवि। 7 को पड़ेगा हमारा रवि, रविवार 7 को पड़ेगा। फिर अगले 14 को रविवार पड़ेगा। फिर क्या होगा 21 को पड़ेगा। फिर कब पड़ेगा 28 को पड़ेगा। यानी एक महीने में कितने रविवार पड़े, 4 रविवार पड़े। ठीक है, 4 रविवार को कितने लोग आ रहे हैं, 265 लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो रविवार है उस दिन कितने लोग आ रहे हैं, 265 शेष दिन है। यानी 30 में से 4 दिन 265 लोग आए और शेष दिन कितने लोग आए, इसको इरेज कर दें। चलिए यहीं पे करते हैं। ठीक, 4 लोग रविवार, जो 4 तो रविवार पड़ रहा था महीने में, और 4 रविवार को 265 लोग आ रहे हैं। ठीक, अब हुआ क्या, जो शेष दिन है उतना दिन कब आ रहे हैं, 130 लोग आ रहे हैं। यानी 26 जो बचा है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, 130 लोग आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोला है कि सोमवार शुरू होने वाले 30 महीनों के एक महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या हमको बताना है, एवरेज बताना है हमको। क्या बताना है, एवरेज, एवरेज बताना है। ठीक, इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये है डेटा, समझ लीजिए, ये इसको डेटा मान लीजिए, और ये क्या इनका औसतन यानी एवरेज है। ठीक, अब देखिए ये इसको काटने का प्रयास करें, काट सकते हैं, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 13 बार में जाएगा। ठीक, इसको भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, इसको काटे कि नहीं काटे बताइए हमको, इसको काटना सही पड़ेगा। इसको नहीं काटते हैं, ठीक है, इसको नहीं काटते हैं। बस इतना है, ज्यादा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा। अब अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें, एवरेज क्या हो जाएगा, 2 × 265। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 × 130। ठीक, अपान संख्या कितना है टोटल, 13×2 = 15, 15 लोग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप क्या हो जाएगा, 2 × 25 = 10 को 0, 1 2 × 12 13 को 3, 1 2 2 4 1 5, 530 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 13 शून्य शून्य। ठीक, 33 को 9, 3 13 कम 13 3 16 अपान 15 कितना हो जाएगा, 0, फिर 9 3 12 को 2 1, फिर 5 6 5 11 12 को 2 1, फिर 5 1 6 1 7। ठीक, अपान 15। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 15 के 35 15 45, 15 चौको 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 9 3 12 को 2 1, 6 5 11 12 को 2 1, 1 1 2, इसमें जोड़ दी मिस्टेक बाई मिस्टेक। ठीक है, अब देखिए अब सही है। ठीक, अब होगा क्या, 15 एकम 15, ठीक, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 7 2 72 होगा। ठीक, 15 15 चौक को 60, 15 चौक को 60। ठीक, 15 चौक को 60 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 120। ठीक, 120 बचेगा हमारा। ठीक है, तो 15 7 105, 15 बटे 120, 148। ठीक है, जो कि क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि क्या हो रहा है कि जो महीना है वो 30 का महीना है, और पहले तारीख को सोमवार पड़ रहा है। बोल रहा है कि जितने रविवार महीने में आएंगे उतने दिन क्या होंगे, हर रविवार को 265 लोग आ रहे हैं, और उन शेष दिन और जो बच रहे हैं दिन उसमें क्या है, 130 लोग आ रहे हैं। तो हमने देखा कि 4 रविवार पड़ रहे थे, जिसमें क्या है, तो हमने 4 में कितने लोग आ रहे हैं, 265 आ रहे हैं। शेष यानी 26 जो बचे हैं दिन उसमें 130 लोग आ रहे हैं। यहाँ से कटा तो काटे हमने, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई एवरेज निकालना था, तो वो तो निकालने आपको आता ही है ना, तो यहाँ पे 148 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एवरेज निकालने नहीं आता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप बाकी सभी वीडियो को वॉच कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हाँ यार, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शो हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला वाला? अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से किसी भी दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल क्रमशः 164, 158, 132 प्राप्त होते हैं। इन तीन आरंभिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 7/6/2019 को, ठीक है। देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करना है कि इन जो क्वेश्चन जो आपका डेटा है ना, इनको डायरेक्ट ऐड कर देना, मल्टीप्लाई में करना, ऐड करना, ठीक है। जैसे कौन कौन से डेटा दिया गया है, 164 दिया गया है, और क्या है, और जो है वो क्या है 158 है। इसके बाद कौन सी ये है एक संख्या जो है वो क्या है 132 है, ठीक है। ये संख्या है, बस क्या करना है इनको 6 से आप डिवाइड कर देना डायरेक्ट, ठीक है। इसका केवल एक ही ट्रिक है, इसको ट्रिक बना लीजिए आप, ये क्या है आपका ट्रिक है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो संख्या उसमें दी रहेंगी उसमें क्या करना, 6 से डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। इनको ऐड करो, 4 8 12 2 14 को 4 1, ठीक है। फिर 6 5 11 11 3 14 को 4 1, फिर 1 1 2 1 3 1, 4 8 12 12 2 14 को 4 1, 6 5 11 11 3 14 1 15 को 5 1 3 1 4 454/6, ठीक। अब क्या होगा, 6 सत्ते 42, ठीक, 3 4 होगा, 6 पच्चे 30, ठीक, 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 4 6 4 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 बचा 4/6, ठीक है। यानी 75 सही, चार इसको काटे तो 2 2 4 2 3 6, क्या हो जाएगा 75 सही 2/3, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज क्लास में इतना ही, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।